आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, जो बच्चे टेक्निकल हेल्पर की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपन थोड़ी सी बात करते हैं, यानी कि दो बिंदुओं के ऊपर अपन बात करते हैं। यानी कि जो बच्चे टेक्निकल हेल्पर की वर्तमान एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम सिर पर हैं, यानी कि आपके पास लास्ट 12 या 13 दिन बचे हैं बस, यानी कि 20 तारीख से और 26 तारीख के बीच में आपकी टेक्निकल हेल्पर की एग्ज़ाम होगी। जिस एग्ज़ाम के बीच में मैं आपको दो बिंदुओं पर विशेष सूचना लगाऊंगा, और वो दो बिंदु क्या हैं। अगर इन दोनों बिंदुओं पर फोकस किया जाए तो हो सकता है हम सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएं। और वो दो बिंदु क्या हैं? वो दो बिंदु इस प्रकार से है। पहला बिंदु है कि अब अगर कोई बच्चा टेक्निकल हेल्पर की जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है उसको अगर थ्योरी को विस्तार से पढ़ने की सोच रहा है, विस्तार से पढ़ रहा है, तो वो तो गलत है। क्योंकि इस समय सिर्फ प्रैक्टिस सेट, यानी कि जितने भी पिछले एग्जाम के जो पेपर लगे हैं टेक्निकल हेल्पर के, उनको पढ़ा जाए तो वो बेहतर है। क्योंकि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन वापस आने की उम्मीद होती है, और जितना हो सके ना, अब जो पिछला पढ़ा है और नया चीज़ सीखने की उम्मीद मत करो। यानी नया चीज़ तो सीखना नहीं है आपको। अब जो पढ़ना है आपको, जो प्रैक्टिस सेट हैं, जितने भी आपके पास में पेपर हैं, दिल्ली मेट्रो है, इसरो है, DRDO है, उसके बाद में टेक्निकल हेल्पर का है, UPPCL है, NMRC है, जितने भी आपके सामने पेपर हैं आपके पास में, जितने रखे हुए आप उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए और पेन से इस प्रकार चिट लगा के कोशिश करें। और अगर आपके पास में वो पेपर की PDF मोबाइल में है तो आप मोबाइल की अपेक्षा अगर लैपटॉप में खोलें, या फिर लैपटॉप नहीं तो आप उसको प्रिंट निकलवा के पढ़ें ना, तो बेहतर रहेगा। क्योंकि मोबाइल से और प्रिंट में पढ़ने में बहुत अंतर है, इसलिए आप उनकी प्रिंट निकलवा लें और प्रिंट निकलवा करके आप उनको एक एक चिन्ह लगा करके तैयार करें। आपके पास में 10 या 12 दिन हैं। इस प्रकार से आप लगभग में अगर देखा जाए तो करीबन 5000 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, यानी कि 5000 क्वेश्चन को नज़रों से निकाल सकते हैं। और इस समय सिर्फ नज़रों से निकाल सकते हैं, और नज़रों से निकालना ही है, क्योंकि हम नई चीज़ नहीं सीख सकते, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है इतना। इसलिए आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, पहला काम तो ये करना है कि अपन इस समय सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो पिछली एग्जाम में आए हैं उनको रिवाइज करना है। बस ये बात पहले ध्यान रखनी है। नई चीज़ सीखना नहीं है, और जो विस्तार से कोई थ्योरी है उसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ने का आप समय नहीं है। अब तो सिर्फ क्वेश्चन लगाने का समय है। दूसरी बात, सिलेक्शन के करीब पहुंचाने की जो दूसरी बात है, वो बात क्या है? वो बात है दोस्तों, जो राजस्थान जीके है, उस राजस्थान जीके में हम अगर कोई बच्चे ने एडमिशन कोचिंग में फीस दी है या ऑनलाइन कोर्स खरीदा है, तो अगर उसको विस्तार से पढ़ रहा है, अब वर्तमान में पढ़ रहा है, तो वो तो नहीं हो सकता। क्योंकि जितना हो सके आप, जिस प्रकार से पिछली लाइनमैन का पेपर लगा उसमें भी कुछ राजस्थान के क्वेश्चन है, राजस्थान जी के, उसके बाद में पुलिस की है, राजस्थान पुलिस की, उसमें भी क्या है, जीके क्वेश्चन है। तो आप जीके के क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, यानी कि जीके के क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव टाइप के निकालने की कोशिश करो जितना हो सके जितना, क्योंकि आपके सामने अब इतना ही समय है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने का। क्योंकि आप अगर थोड़ी बेसिक से पढ़ोगे, पूरे मतलब जो राजस्थान जीके है उसको कंप्लीट पढ़ोगे तो पूरी नहीं हो पाएगी और पूरा नहीं पढ़ पाओगे। और जो क्वेश्चन है पिछली एग्जामों में से वापस से रिपीट होते हैं काफ़ी। आपको देखना, आपका एग्जाम में काफ़ी रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि 6 दिन एग्जाम चलेगी। 6 दिन में एक दिन में 2 पारी होंगी, करीबन 12 पारियों में एग्जाम होगी। 12 पारियों में एग्जाम होने के बाद आप देखना नए नए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन वापस जो पिछली एग्जाम में लगे थे वही रिपीट होने के मिलेंगे आपको। इसलिए आपको सिलेक्शन के करीब जो बातें हैं वो पहुँचाने की 2 ही बातें हैं आपके पास में। एक तो टेक्निकल जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है उसको मतलब क्वेश्चन के रूप में निकालना, दूसरा है राजस्थान जीके क्वेश्चन के रूप में निकालना। ये 2 बातों पर वैसे ध्यान देना है, और ये बातों पर ध्यान देने के बाद में आप सिलेक्शन के करीब पहुँच सकते हैं, और उम्मीद होती है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, बस इतना ही मैं आपको बताने के लिए आया था। और दोस्तों, बहुत जल्द आपकी एग्ज़ाम आपके सर पर बैठी हुई है। बस आपके सामने कुछ ही क्षणों के बाद में, मतलब कुछ ही दिनों के बाद में एग्ज़ाम आपके सामने होगी। इसलिए आप अपनी तैयारी में जुटे हैं, मुझे पता है, उम्मीद है, और लगातार जुटे रहें। बस ज़्यादा नहीं आपके पास में, बहुत कम समय है। जो कर सकते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप दोस्तों तक अधिक तक शेयर कीजिए, ताकि जितने भी टेक्निकल बंदे हैं वो इस प्रकार से एक मोटिवेशन के रूप में काम कर सकते हैं। वीडियो समझ रहे हो, एक मोटिवेशन के रूप में यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है, और दोस्तों तक भी शेयर करना है ताकि सब स्टूडेंट तक पहुँच सके। ठीक है, और तैयारी आपकी लगातार जरूर रखना है, समय बर्बाद नहीं करना है, जितना हो सके जितना। इस समय तो बस अपने ऊपर फोकस काम करना है बस। ठीक है, और ओके, बाय।